नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। तो आज देश का आम बजट पेश कर दिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सदन में बजट पेश किया और जैसा कि आशा भी थी, चूंकि चुनावी साल भी है, सो जनता के हित की बहुत सारी योजनाएं भी हैं इस बजट में। कोई बहुत ऐसा नहीं कहा जा सकता जिससे आम जनता को कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई योजना नहीं, बल्कि राहतें ज्यादा हैं आम जनता के लिहाज से। सैलरी क्लास के लिए भी कई राहतें इस बजट में दी गई हैं। तो कर की बड़ी राहत दी गई है। 8 साल बाद ये बड़ी राहत मिली है, जिसका बहुत लंबे समय से नौकरी पेशा वर्ग को इंतजार था। और केवल यही नहीं, बल्कि किसानों पर भी खासा फोकस ये बजट रहा है। आम जनता, गरीबों पर भी फोकस रहा है। गरीबों को मुफ्त अनाज की जो योजना है वो 1 साल और आगे बढ़ाई गई है, यानी मुफ्त अनाज या मुफ्त राशन अभी मिलता रहेगा गरीबों को। गांव के लिए भी कुछ योजनाएं हैं जो बड़े बदलाव की ओर अग्रसर, यही कहें कि बड़े बदलाव की आशा जरूर जगाती हैं। और इन बड़े ऐलानों में उद्योग जगत पर भी कुछ अनाउंसमेंट हैं। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई दूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, उन्होंने आम बजट की तारीफ की है, वित्त मंत्री की उन्होंने तारीफ की है और कहा कि ये बजट गांव, गरीब और किसान का बजट है। गांव, गरीब और किसानों के लिए सबसे ज्यादा इस बजट पर फोकस किया गया है। हालांकि जो योजनाएं अनाउंसमेंट हुई हैं उसमें किसान, गांव, गरीब तो है ही, साथ ही उद्योग जगत पर भी कई अनाउंसमेंट हैं। कई दूसरे आदिवासी क्षेत्रों पर भी फोकस सरकार ने किया है। शिक्षा जगत के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट हैं, खासतौर से जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ के लिए। गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज की योजना है उसे भी 1 साल के लिए आगे बढ़ाया गया। एकलव्य स्कूलों के लिए भी 38,000 टीचर भर्ती करने का ऐलान किया गया। नए 50 एयरपोर्ट बनाने का ऐलान भी इस बजट में हुआ है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात है, अब कंज्यूमर की बजाय अब मैन्युफैक्चरर की ओर देश बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में देश आगे बढ़ा है, ये भी वित्त मंत्री ने बात रखी। और इस दिशा में और मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे, इसके लिए भी कई प्रावधान बजट में किए गए हैं। कुछ चीजें सस्ती महंगी जरूर हुई हैं, हालांकि जीएसटी के बाद बहुत ज्यादा कुछ बजट में हम कहें तो सस्ता महंगा करने की गुंजाइश होती नहीं। लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट आज की रही है वो थी नौकरी पेशा लोगों के लिए 7 लाख रुपए तक की जो आय है वो कर मुक्त कर देना, यानी 7 लाख तक की आय पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये कुछ बड़ी बातें हैं जो आज के बजट में देखने को मिली हैं। हालांकि अमूमन जैसा कि विपक्ष लगातार रस्म अदायगी करता है, उस बार भी हुई। तो आपको बता दें कि बजट, जहां आज बजट आया है और इस पर आपको बता दें हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल जी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि बड़ी अनाउंसमेंट आज के बजट में खासतौर से गांव, गरीब और किसानों के लिए हुई हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से। बहुत स्वागत है सर।
स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रधानमंत्री को भी हमने सुना, प्रधानमंत्री जी कहने की गांव गरीब किसान का ये बजट है। अब से ये जरूर समझना चाहूंगा कि क्या चुनाव के लिहाज से भी बजट में मतदाताओं को एड्रेस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हमने देखा भी है किसानों पर ज्यादा फोकस रखा गया है। देखिए, लगातार 2014 के बाद 15 से जो जी। बजट आए हैं, एक ट्रेंड बदला है। जो पहले लोग लोगावन बातें चुनाव के समय होती थी, ये ट्रेंड आपको इसमें दिखेगा नहीं। जब 2019 के पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष जब पूरे हों तब देश कैसा होगा, तब विपक्ष कहता था कि 2019 में चुनाव है, ये 2019 के बाद की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जी। प्रधानमंत्री ने तब भी ये बात कही थी कि देश की आज़ादी के जब 75 वर्ष हो तब देश कैसा होगा। अब उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के 100 वर्ष होंगे तब देश कैसा होगा। और मैं ये मानता हूँ कि सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप है। और जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो वो चीज़ें दिखती भी हैं कि हम 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गए दुनिया में। तो मुझे लगता है कि अभी जो मैं सोचता हूँ, जो मेरा रिएक्शन है कि मध्य वर्ग और महिला सशक्तिकरण के लिए ये फोकस बजट है। सर्वांगीण विकास की बात इसमें है, लेकिन जो मध्य वर्ग अपने आप को उपेक्षित मानता था, जिसको लगता था कि नहीं साहब हमें तो मिलता नहीं है, महिला सशक्तिकरण की बात प्रधानमंत्री का संकल्प रहा है। मैं 3 बातें ही कहूँगा। जैसे मेरा मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय में जल जीवन मिशन देखता हूँ। पिछले प्रधानमंत्री ने 2019 के समय कहा था कि 2024 में हिंदुस्तान के हर परिवार को शुद्ध पानी पाइपलाइन के द्वारा मिलना चाहिए। आज 11 करोड़ का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया। पिछले वर्ष ये बजट 60,000 करोड़ था, उसके बाद इस बार उसको बढ़ाकर 70,000 करोड़ किया है। तो एक बात तो बड़ी साफ है कि हम लक्ष्य के प्रति ईमानदार है। दूसरा, राज्य सरकारों को ये सीधा संदेश है कि आपको खर्च बढ़ाना होगा और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, पैसे की कमी नहीं है। दूसरा, देश स्वच्छ भारत चाहता है। दूसरा मेरा पास में है स्वच्छ भारत मिशन, ODF देश हो गया, ODF प्लस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एकमात्र योजना गोवर्धन की है जिसको 10,000 करोड़ दिया गया। यदि कोई हमारे पास में कोई कचरा आता है, क्या हम उसको खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? स्वच्छता के साथ में सकारात्मक तरीके से कोई तरीके में आगे बढ़ सकते हैं। और इसके 10,000 करोड़ गोवर्धन स्कीम में। एक मंत्रालय मेरा है FPI का, खाद्य प्रसंस्करण का। पूरी दुनिया मोटे अनाज का वर्ष मना रही है। हम दूसरे नंबर के उत्पादक भी हैं और निर्यातक भी हैं। आज भी पूरी दुनिया का बाजार हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है। और इसलिए चाहे इंस्टीट्यूट हो हमारा हैदराबाद का, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की बात हो, हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पैदा करते हैं, फल सब्जियाँ या मोटे अनाज, उनको प्रोसेस करके हम दुनिया के मार्केट में दें, इसके लिए भी बजट की बढ़ोतरी हुई है। तो मुझे लगता है कि रोड मैप है हमारा कि हमने एक सीढ़ी चढ़े, अगली बार हम अगली सीढ़ी के ऊपर जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर हमने फोकस ना किया हो। जी प्रहलाद जी, आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह के जो दर्शक हैं वो सुन रहे हैं न्यूज 18 के। मध्य प्रदेश आपका गृह राज्य भी है। हालांकि केंद्रीय बजट में अमूमन किसी राज्य विशेष को लेकर कोई योजना नहीं होती है, लेकिन ऐसी योजना है जिसका लाभ सीधे तौर पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को मिल रहा हो या मिलेगा? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश मिलेट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण राज्य है दोनों। और दोनों राज्य अगर इस पर फोकस करते हैं तो जो क्रॉप पैटर्न बदला है, अगर आप मोटा अनाज की तरफ हम जाएंगे तो कम पानी में ये फसलें पैदा होने वाली फसलें हैं। हम रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं तो डाइट पैटर्न के बारे में हमारे जितने भी, चाहे मैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारे समय एक राज्य रहा है, तो जितने भी हमारे खान पान के तरीके थे वो कमोवेश बड़े उसी पर आधारित थे। हमको उसकी तरफ लौटना चाहिए। वो हमको अर्थ का संबल भी देंगे, हमारे स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे और शायद दुनिया में हमारा नाम भी बड़ा होगा। दूसरी बात आती है पानी को लेकर, जल जीवन मिशन को लेकर। हम बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे गांव हैं जहां जल के स्रोत नहीं है, लेकिन जल जीवन मिशन ने मल्टी विलेज स्कीम से उनको समाधान देने की कोशिश की है। ये बड़ी सफलता दोनों राज्यों के लिए। तीसरी बात है कैन बेतवा का जो लिंक है, जो देश में पहली बार नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत है, वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। तो मुझे लगता है कि और भी चीज़ें हैं, जैसे राजधानियों में
हमारे पास में जो ऑपरेटर सिस्टम खड़े होंगे वो महत्वपूर्ण बात है। राजधानियों के मुख्यालय पे मॉल बनने वाले हैं जहां पर ओडीओपी के तहत लोग अपने सामान को डिस्प्ले कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में चिल्ड्रंस पार्क बनने हैं या डिजिटल लैब्स बननी है। ये चीजें हैं जो राज्यों के जिले के लेवल पर उनके सामने अवसर है जिसका वो लाभ उठाए। जी बिल्कुल, आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय है, लेकिन जमीन से जुड़ाव आपका हमेशा से रहा है, इसलिए सवाल और रहेगा। डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का सरकार ने ऐलान किया है और कहा यह जा रहा है कि ये किसानों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। खाद, बीज, बाजार, कृषि स्टार्टअप, इन तमाम चीजों की जानकारी उसे एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? किसान चूंकि अभी तकनीक से, टेक्नोलॉजी से उतना अवेयर है नहीं। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि इसको हमें भूल जाना चाहिए। जब हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के में सक्सेस हमने प्राप्त की है और पूरा देश इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो इसलिए ये कठिन काम नहीं है। ये मुझे लगता है अब ये प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए। चाहे वो हमारा मंडी, ई मंडी हो या चाहे डायरेक्ट बेनिफिट के जो इतने भी रास्ते हो, इस पर देश के आम आदमी ने भागीदारी की है और ये आंकड़े बताते हैं कि लोगों के सामने ये संकट नहीं है। लेकिन ये सच है जो बात आप कह रहे हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, चाहे एग्रीकल्चर हो या उसकी मार्केटिंग हो, बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स इसमें आ रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जबरदस्त उछाल होगा। दूसरी बात, एक बात और मैं आपसे कहूंगा कि इसकी तो बात, ये तो अच्छी बात है, लेकिन 81 लाख जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मार्केटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जब काम कर रहे हैं और वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के दम पर काम कर रहे हैं, तो आप मानकर चलिए ये तकनीक का लाभ देश उठाने के लिए तैयार है और जो सरकार ने किया है ये गेम चेंजर है और आगे का रोड मैप के लिए बहुत ताकत देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत कुछ बजट को समझने में मदद मिली होगी। बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल जी, न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल आज आम बजट पेश हुआ है और आम बजट से बहुत सारी